Morning children, God bless you बेटा today we will study English language में हम जो है we will deal with chapter number 1 पढ़ेंगे and the topic is introduction of grammar का introduction परिचय। ठीक है, तो इसमें हमें जो है हमें ग्रामर क्या, what is grammar, actually what is grammar, a set of rules and regulations that are used to read, write or speak of any language is called grammar। ग्रामर क्या बेटा, ग्रामर वो व्याकरण है जिसमें रूल्स रहते हैं। कोई भी बात हम जब करते हैं एक दूसरे से, चाहे रिटन में हो चाहे वो ओरल हो वर्बली हो, जब हम बोलते हैं लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, हम उसको उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो लागू किए जाते हैं, जो इसमें हम यूज़ करते हैं, वही ग्रामर है हमारा। ठीक है कि नहीं। in grammar a set of rules and regulations that are used to read, write or speak of any, किसी भाषा को इस्तेमाल करने से पहले, किसी भाषा का उपयोग करने से पहले हमें क्या करता है, वो उनका नियमों का पालन करना पड़ता है, और जो कि वही व्याकरण कहलाता है। तो सेकंड इज लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है बेटा, भाषा क्या है? लैंग्वेज इज अ मीन्स बाय विच अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर पर्सन। भाषा वो माध्यम है जिससे कम्युनिकेशन का हमारा, जिससे हम अपने जो भी हमारे थॉट्स विचार हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, हम दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करते हैं उससे। ठीक है, और वो कैसे करते हैं? ओरल, रिटन, इंडिकेशंस और साइंस। वो हम 3 तरीके से करते हैं, या तो वर्बली हम ओरल बोलकर करते हैं, या फिर रिटन लिखकर करते हैं, या फिर इंडिकेशंस और साइंस, या फिर हम इशारों में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 माध्यम होते हैं। दीज आर द 3 मीडियम्स थ्रू विच वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, हम एक दूसरे से जैसे संपर्क करते हैं। फिर अब हमें ये लैंग्वेज क्या है, उसकी कंपोनेंट्स, लैंग्वेज में क्या, हम अगर लिखते हैं तो उसमें जो लिखने में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो क्या है बेटा। तो सबसे पहले लेटर, अक्षर जो हम लिखते हैं, तो वो क्या है, लेटर जो होता है, जैसे जो अल्फाबेट्स हम जिनको कहते हैं A to Z, वो क्या है, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेटर से छोटा कुछ नहीं है, ऐसे अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट्स हमारे कितने हैं, इंग्लिश में हमारे कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 अल्फाबेट्स यूज़ करते हैं हम, जिसमें से 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि 21 होते हैं नंबर में, और दे आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवल्स। तो और वो वॉवल्स के हेल्प से एक साथ ही बोले जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर वॉवल्स? तो वॉवल्स क्या है? ये भी अल्फाबेट्स ही हैं, ये दे आर 5 इन नंबर, जो 5 है, नेमली A-E-I-O-U। ये हमारे 5 वॉवल्स हैं। 26 अल्फाबेट्स में से हमारे 5 वॉवल्स हैं, और रेस्ट 21 है वो कॉन्सोनेंट्स है। जिससे कॉन्सोनेंट्स जो है दे आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवल्स, तो वॉवल्स भी है, दे आर आल्सो स्पोकन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और जो वॉवल्स है दे हेल्प इन मेकिंग वर्ड्स। वॉवल्स दे आर 5 इन नंबर्स, जैसे आपको मालूम है। दे आल्सो हेल्प इन मेकिंग वर्ड्स लाइक PAT, पैट। तो P में हमने A को जब ऐड किया PT में, तो A हमारा वॉवल है, तो हमारा वर्ड बना पैट। डबल G में हमने E को ऐड किया, तो हमारा E वॉवल को, तो हमारा वर्ड बन गया एग। INK, इंक। I हमारा वॉवल है, हमने उसको ऐड किया NK में, तो इंक। इस तरीके से वॉवल्स हेल्प इन फॉर्मिंग द वर्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है जो है हमारे अल्फाबेट्स जब ज्वाइन करते हैं तो वर्ड बनता है। ठीक है कि नहीं। तो व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ मीनिंगफुल दैट मेक अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। जैसे कि हमने जो अल्फाबेट्स का समूह, जैसे जो अल्फाबेट्स रहते हैं और लेटर्स हैं, उनको हम जब कलेक्ट करके उसको ग्रुप बनाते हैं, और मीनिंगफुल जब उसको राइट प्लेस पे हम रखते हैं, तभी जाके वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, तो तभी वो वर्ड कहलाता है। जैसे SUN, सन। हमने SUN, सन जब हमारा वर्ड, ये अल्फाबेट है हमारे SUNN, लेकिन जब हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाया SUN, तब जाके हमारा करेक्ट वर्ड बना, जिससे एक मीनिंग निकला। ठीक है, तो वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, अब हमारा स्पेलिंग है। स्पेलिंग अरेंजिंग द लेटर्स इन अ करेक्ट ऑर्डर इन अ वर्ड। अब स्पेलिंग्स आप जब हम आपका डिक्टेशन लेते हैं और स्पेलिंग्स के टेस्ट लेते हैं, तब हम आपको जैसे स्पेलिंग्स बोलते हैं, आप क्या करते हैं, क्यों आपकी स्पेलिंग्स रॉन्ग होती है? क्योंकि आप जो है अल्फाबेट्स का लेटर्स का प्लेसमेंट जो है रॉन्ग कर देते हैं, तो उससे आपका जो है
वर्ड रॉन्ग हो जाता है तो वो हम आपको इनकरेक्ट कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह की स्पेलिंग जो होती है, अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, उसको आप जो है जब आप किसी वर्ड में आप स्पेलिंग्स को जो है करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगी और एक वर्ड बनेगा तब, ठीक है, तो वही स्पेलिंग्स कहलाता है। जैसे DOG डॉग, तो डी में हमने डॉग की स्पेलिंग है DONG, जब हमने DOG पूरा प्लेस किया तो हमारा वर्ड बना डॉग, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से जो हमारे लास्ट लिस्ट है सेंटेंस, यही सब कंपोनेंट्स हमारे हैं जो मिल करके क्या फॉर्म करते हैं एक सेंटेंस को। द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। तो जब हमारे वॉवल्स ये कंपोनेंट्स में लेटर जो कि हमारे वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हमारे करेक्ट स्पेलिंग्स में रहते हैं और करेक्ट प्लेस में जब वर्ड्स को प्लेस करते हैं तब जाके हमारा सेंटेंस बनता है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जो हमारे वर्ड्स का ग्रुप रहता है जो कि करेक्ट फॉर्म में करेक्ट ऑर्डर में जब लगाया जाता है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, तभी वो उसका सेंस देता है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है, ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, जब हमने वर्ड्स को लिया और उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाया और उससे कोई मीनिंग निकला, कोई अर्थ निकला, तभी वो जाके वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, राम एंड रहीम आर गुड फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द 6 वर्ड्स, ये 6 वर्ड्स हैं जिनको हमने करेक्ट प्लेस पे लगाया है, ठीक है। इनको हमने करेक्ट प्लेस में लगाया तब जाके हमारा करेक्ट सेंटेंस बना, जो कि है राम और रहीम अच्छे दोस्त हैं। तो इसमें एक मीनिंग निकला, एक अर्थपूर्ण वाक्य बन रहा है, तो दिस इज अ सेंटेंस। तो विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, ठीक है कि नहीं। तो डू द एक्सरसाइजेज इन बुक, जो बुक में आपके एक्सरसाइजेज हैं वो आप बुक में करिए और रिटन वर्क आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू।